जय श्री कृष्ण। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरि भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट आया है कि कृष्णा द्रौपदी का नाम है। हमारे प्रभु का नाम श्री कृष्ण है। इसीलिए जब प्रभु के नाम का उच्चारण करें तो श्री कृष्ण कहें। कृष्णा से द्रौपदी के नाम का आवाहन होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण। इस प्रकार करें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। महाकाल की जय। सर्वदेवी देवतन की जय। गुरुजन की जय। माता पिता की जय। हरि भक्तों, श्रावण मास पुत्रदा एकादशी व्रत जिन विवाहित दंपतियों की संतान नहीं होती या कोई विघ्न रहता है, उनके लिए यह एकादशी का व्रत वरदान की तरह है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। इसके पीछे कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और कई लोगों ने इस व्रत के प्रभाव से ही अपनी निःसंतान जीवन को खुशियों से भर लिया है। जो दंपति इस व्रत को करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन के कलेश नष्ट हो जाते हैं। नियम और व्रत को मानने वाले के लिए हर मास में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से जीवन में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की आकांक्षा से दंपतियों के लिए पौष और श्रावण शुक्ल पक्ष का एकादशी का व्रत फलदायक होता है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा अर्थात संतान देने वाली। पूरे वर्ष के दौरान 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी उत्तर भारतीय प्रदेशों में अत्यधिक महत्व से मनाई जाती है, जबकि श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी देश के अन्य प्रदेशों में बड़े महत्व से मनाई जाती है। जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, वे इस वरदान की प्राप्ति के लिए हरि भक्तों कौन से वरदान की? पुत्र वरदान की, अर्थात संतान सुख की। इसे केवल पुत्र ना समझें, पुत्री भी हो सकती है। कहने का अभिप्राय, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, वे इस वरदान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। वैष्णव समुदाय के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरि भक्तों, पुत्रों की आवश्यकता क्यों है? जन्म और मृत्यु के समय में किए जाने वाले संस्कारों का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संस्कार निर्धारित हैं जो केवल पुत्र द्वारा ही किए जाते हैं।
पुत्रों के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कारों से ही माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध की नियमित क्रियाएं भी पुत्र के द्वारा ही संपादित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जीवन में जिन दंपतियों को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती, वे अत्यधिक परेशान रहते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भक्तों, सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा। मुहूर्त पांचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 27 अगस्त प्रातः 12:08 पर होगी और इसी दिन रात्रि 9:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। श्री विष्णु भगवान की पूजा का समय प्रातः 7:33 से लेकर प्रातः 10:46 तक होगा। सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत पारण का समय 28 अगस्त को प्रातः 5:57 से प्रातः 8:31 तक किया जाएगा। एकादशी के बाद पारण के पश्चात द्वादशी तिथि 28 अगस्त शाम को 6:22 पर संपूर्ण हो जाएगी। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत करके रात्रि जागरण करें और विधि पूर्वक पारण करें। हरि भक्तों, आइए अब हम सब भक्त मिलके सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा अर्थात महात्म्य का श्रवण प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात हम सब महामंत्र का 108 बार श्रवण करेंगे। हरि बोल। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। ये महात्म्य गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक से लिया गया है। इसका विवरण हमें पद्म पुराण में मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा मिहिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई भी पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का भी धन मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन भी किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान क्यों ही ना रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों को सदा आदर भी दिया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है
जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। आप लोग इसका विचार करें। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता अर्थात टूट कर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमेश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं वह अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। जिज्जोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गौ माता को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय अर्थात इस जन्म में पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंठक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उनका पाप नष्ट हो जाए। लोमेश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह
मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव के समय आने पर एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है, अर्थात स्वर्ग लोक में जाता है। हरि बोल। सावन मास अर्थात सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। आइए भक्तों, अब हम सब सर्ववैदिक मंत्र अर्थात परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने वाले मंत्र का श्रवण करते हैं। इसी मंत्र का श्रवण करके भक्त प्रहलाद ने भी प्रभु को प्राप्त किया था। इस मंत्र में ध्यान दें, उच्चारण शुद्ध करें, अर्थात ओम नहीं, 3 अक्षरा मंत्र अर्थात अ उ म ओम शुद्ध उच्चारण करें। ओम अशुद्ध उच्चारण है, अर्थात यह कुछ भी नहीं होता। शुद्ध उच्चारण है आइए हरि भक्तों, अब हम सब 108 बार वैदिक मंत्र अर्थात परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने वाले मंत्र का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
वासुदेवाय।
वासुदेवाय।
हरि भक्तों, हमने यथाशक्ति यथा प्रयास जैसा शास्त्र में वर्णन है बिना मॉडिफिकेशन अर्थात बिना चीज़ों को बदले जैसा लिखा है वैसा ही आपको श्रवण करवाने का प्रयास किया। यदि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के शुद्ध संस्कार प्रचार के लिए हमें सहयोग दे सकते हैं। हरि बोल। जय श्री